हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जी के एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर्स से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितना प्रतिशत हो गई है? यह 7.01% हो गई है। जो खाद्य टोकरी में मुद्रास्फीति मई 2022 में 7.84% थी और यह जून में 7.56% हो गई थी और जुलाई में अभी करंट में 7.01% हो गई है। दोस्तों, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपनी दृष्टि को हमेशा उस लक्ष्य पे बनाए रखिए, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? यह आंध्र प्रदेश सरकार ने लिया है। जो आंध्र प्रदेश ने खरीफ 2022 सीजन से लागू करने का फैसला लिया है। इस निर्णय से राज्य के 40 लाख किसानों को फसल में प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा कवर मिलेगा। और आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश सरकार 2020 में इससे अलग हो गया था, 2020 में। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ISSF में अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता है? ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें मेहुल घोष और तुषार साहू माने की जोड़ी ने जीता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। यह 10 मीटर एयर राइफल में मिक्स्ड डबल में स्वर्ण पदक जीते हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार किसे मिला है? यह नारायणन कुमार को मिला है। उन्हें जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। नारायणन कुमार इंडो जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष भी हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने हैं? यह रानिल विक्रमसिंघे बने हैं। जो गोताबाया राजपक्षे के मालदीव भाग जाने से इन्होंने जिम्मेदारी ली है। वह वित्त मंत्री के रूप में भी कार्यरत हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एशिया के सबसे लंबे मल्टी लेयर वायडक्ट के लिए सम्मानित किया गया है? यह महा मेट्रो और NHAI को मिला है। दोनों को मिला है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। महा मेट्रो यानी महाराष्ट्र मेट्रो है, महाराष्ट्र का है। और NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 10 जुलाई 2022 को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त मिला है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषणा के अनुसार भारत में PIMS कब से लागू होगा? यह 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा। अब यहाँ PIMS शब्द आया है, तो इसका पेपर मॉनिटरिंग PIMS आया है, तो इसका पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। और विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कागज के प्रमुख उत्पादों की आयात नीति में संशोधन करके पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया है। इसके अनुसार एक आयातक को कागज के आयात के बारे में ऑनलाइन अग्रिम जानकारी देनी होगी और उसे एक पंजीकरण संख्या मिलेगी। उसके पश्चात ही वह
आयात कर पाएगा। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अवधेश कौशल का निधन हुआ है, वह कौन थे? वह एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट सेंटर नाम से एक एनजीओ की स्थापना की थी, जिसने मानव अधिकार और पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य किया था। उन्हें 1986 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अडानी ग्रुप को किस राज्य में 5G सेवाओं के लिए आशय पत्र प्राप्त हुआ है? यह गुजरात में प्राप्त हुआ है, जो एकीकृत लाइसेंस समूह को गुजरात सर्कल में लंबी दूरी के कॉल और इंटरनेट सुविधाएं प्रदान करने की अनुमति देगा। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने लिथियम आयन सेल को पेश किया है? यह ओला इलेक्ट्रिक ने पेश किया है, जो कंपनी के हाल ही में देश में उन्नत सेल विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा ACCPLI योजना के तहत 20 गीगावाट क्षमता आवंटित की गई थी। ओला 2023 तक अपनी चेन्नई स्थित गीगा फैक्ट्री से इस सेल का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करेगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में गिजोन शतरंज मास्टर किसने जीता है? यह डी गुकेश ने जीता है, जो स्पेन में आयोजित किया गया था गिजोन शतरंज मास्टर्स। इन्होंने 9 राउंड में से 8 अंकों के साथ जीत हासिल किया है। 9वें और आखिरी दौर में गुकेश ने क्यूबा के ग्रैंड मास्टर मार्टिनेज डुआनी के साथ ड्रा किया। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? यह सौरव गांगुली को सम्मानित किया गया है, जो BCCI के अध्यक्ष हैं और पूर्व भारतीय कप्तान भी हैं। उन्हें 13 जुलाई को सम्मानित किया गया है, क्योंकि उन्होंने 13 जुलाई 2002 में नेटवेस्ट ट्रॉफी की अंतिम जीत में भारत का नेतृत्व किया था और ठीक 20 साल बाद उसी दिन उन्हें उसी शहर में सम्मानित किया गया। और सौरव गांगुली को 2019 में BCCI का अध्यक्ष चुना गया था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड पुस्तक का विमोचन हुआ है, उसे किसने लिखा है? उसे JJ सिंह ने लिखा है, जो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल JJ सिंह द्वारा लिखा गया है। पुस्तक भारत चीन सीमा विवाद पर पूर्व सेना प्रमुख के अनुभवों और शोध पर आधारित है। मैकमोहन रेखा से संबंधित एक लघु फिल्म भी दिखाई गई थी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस कंपनी को अफीम के प्रसंस्करण की अनुमति दी है? यह बजाज हेल्थ केयर को मिला है, जो पहली बार केंद्र सरकार ने एक निजी कंपनी बजाज हेल्थ केयर को दर्द निवारक, कफ सिरप, यहाँ तक कि कैंसर की दवाओं बनाने के इस्तेमाल होने वाले एल्कोलाइड को निकालने के लिए अफीम के प्रसंस्करण की अनुमति दी है। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में रिमंड समूह ने किसे अपना कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? यह अतुल सिंह को किया है, जो रिमंड ने
इससे पहले अतुल सिंह से पहले अतुल सिंह कोका कोला के उपाध्यक्ष थे। इन्हें भविष्य के लिए तैयार संगठन बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे स्थापना के बाद से संस्थापकों सिंघानिया परिवार द्वारा चलाया जा रहा है। और रेमंड के अध्यक्ष हैं गौतम हरि सिंघानिया, जो कपड़ा, परिधान, खुदरा और रियल एस्टेट समूह 2025 में अपना शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।